Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I will discuss about the next remaining heading trachea. That was the remaining heading in the respiration in arthropoda. As I discussed in the before video, the topic was respiration in आर्थ्रोपोडा. यही टॉपिक चल रहा था, रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा. और इसमें जो है कि कई तरह के जो है कि रिस्पायरेटरी से दो तरह के रिस्पायरेशन पाए जाते हैं फिनोमेनन. एक ट्रेकियल रिस्पायरेशन, दूसरा इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन. तो फर्स्ट जो है ट्रेकियल रिस्पायरेशन में पहले वीडियो मैंने दिया था. इसका जो है कि ट्रेकियल सिस्टम में फर्स्ट जो है इसका जो सिस्टम है स्पायरेकल क्या है ये हमने डिस्कस किया था. इसके बाद जो है ये स्पायरेकल डिस्कस किया गया था. और इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है वो है ट्रेकी. तो स्पायरेकल हमने बताया था. स्पायरेकल क्या है? द ओपनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ऑर्गन upon the thorax and the abdominal region in the insects. तो ये हमने जब ओपनिंग बताया था स्पायरेकल जो ओपनिंग है. लेकिन ओपनिंग के बाद जब ये चीज़ें अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये देखिए ये ओपनिंग, ये स्पायरेकल है, ये स्पायरेकल. और ये जो है कि इसमें दो जो एपरेटस होते हैं, एक फिल्टरिंग एपरेटस और दूसरा जो है कि क्लोजिंग एपरेटस. क्लोजिंग एपरेटस के बाद उसके बाद ये वाल्व के नीचे ट्रेकिया. अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ता जाता है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये बढ़ता जाता है. तो अब ये जो है इसी ट्यूब के बारे में हमें अब जो डिटेल जो है कि डिस्कस करना, देखना है कि ट्रेकी क्या, यानी एयर ट्यूब को ही ट्रेकी बोलते हैं. ट्रेकिया से ट्रेकियल सिस्टम बना है. तो मेन ये ट्रेकिया, लेकिन उसकी ओपनिंग जो है वो स्पायरेकल है. तो ट्रेकी में देखिए द ट्रेकियल सिस्टम इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द आर्टिकल. ट्रेकियल सिस्टम इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द क्यूटिकल. ट्रेकियल सिस्टम जो है कि कैसे बनता है, ये क्यूटिकल इन्वेजिनेट होकर जब नीचे धंसता चला जाता है, इन्वेजिनेट होता चला जाता है, तो नीचे जा कर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ट्रेकी बोलते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सेसिव नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड एनास्टोमोजिंग ट्यूब्स. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क. यह एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है, यानी एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से जुड़ा हुआ, और इसमें शाखाएं निकलती जाती हैं, ब्रांचेज निकलते जाते हैं. और ये अंदर ही अंदर एनास्टोमोजिंग का मतलब है अंदर ही अंदर ये जो है कि एक स्पेस क्रिएट करते चला जाता है, ट्यूब बनाता चला जाता है. इस तरह का ट्यूब्स है. द जनरल प्लान वेरीज इन डिफ़िकल्ट स्पीसीज. The general plan varies in different species and orders of insects. अब ये जो जनरल प्लान जो ट्रेकी का है इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं स्पीसीज़ वाइज, कुछ में कुछ. लेकिन एक जनरल जो प्लान है वो एक ही तरह का होता है. लेकिन अब ट्रेकिया में कहीं ऑर्डर वाइज किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, इस तरह से जो है कि ट्यूब में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं. बट देयर इज यूजुअली ए पेयर ऑफ मोर और लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स विथ क्रॉस कनेक्शंस. इसमें दे रहा है कि बट देयर इज यूजुअली ए पेयर और मोर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स विथ क्रॉस कनेक्शंस. यानी कि इसके जो हेड के बाद जो रीजन आता है ट्रंक रीजन, तो ट्रंक रीजन में जो है कि ये ट्यूब जो है कि अंदर ही अंदर लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में बढ़ता चला जाता है. और ये जो है एक दूसरे के क्रॉस कनेक्शन भी बनाता है. द वॉल ऑफ ईच ट्रेकिया
इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स। ये ट्रेकिया का जो वाल है इस ट्यूब का, यानी कि एयर ट्यूब यानी ट्रेकिया का जो वाल है, ये जो है कि 3 लेयर का बना होता है। सिंगल लेयर नहीं बल्कि 3 लेयर का, 3 लेयर्स का बना होता है। कौन कौन? एन इनर काइटिनस लेयर, एक सबसे अंदर का जो लेयर होता है एन इनर काइटिन का बना हुआ लेयर होता है, जिसका नाम है, जिसे इंटीमा कहते हैं, INTIM, इंटीमा। विथ ए स्पाइरल थ्रेड लाइक थिकनिंग और टिनिडिया, यानी जो एकदम अंतिम जो लेयर, लास्ट एकदम इनर जो लेयर है वो जिसे इंटीमा बोलते हैं, ये स्पाइरल, इसमें स्पाइरल थ्रेड लाइक एक ओपनिंग होती है, थ्रेड लाइक जो है कि थिकनिंग, जैसे मोटापन होता है, जिसको टिनिडिया बोलते हैं। टिनिडिया यानी उसी पे लगा होता है। ये फिगर में आएगा आगे चल करके। टिनिडिया प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि ये जो टिनिडिया जो पाया जाता है, जो थिकनिंग होती है, बीच बीच में थोड़ा मोटापन होता है, वो इसलिए होता है कि वो कभी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्रेकिया कोलैप्स ना करने पाए, एक दूसरे में सटने ना पाए, क्योंकि जब सट जाएगा तो फिर उसका जो ट्यूब है वो बंद हो जाएगा। तो यही टिनिडिया उसे सटने नहीं देता, अटैच नहीं होने देता है। इफ़ द प्रेशर विद इन गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि जब कभी प्रेशर पड़ता है ये बॉडी पर, तो हो सकता है उससे कि जो है कभी वो बंद हो सकता है, तो इसलिए ये मोटापन जो होता है टिनिडिया का जो पार्ट है, उसे बंद नहीं होने देता है। और कभी प्रेशर पड़ता है तो वही जो है उसको रोके रहता है, यानी उसको उसके विद इन जो उसका जो अंदर के जो स्पेसेस हैं वो उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्रेशर पड़ने से ट्यूब दबेगा तो उसका स्पेस कम होगा, तो उसमें एयर नहीं जा पाएगी। इस तरह से इंटीमा जो है इसे काम करता है। इंटीमा कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिक्यूटिकल। इंटीमा कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिक्यूटिकल विथ ए प्रोटीन काइटिन लेयर बिलो इट। अब इंटीमा के जो है कि आउटर लेयर, ये कि सबसे अंतिम लेयर, तो लास्ट वाला जो लेयर है, इनर लेयर इंटीमा है, इसके ऊपर का जो आउटर लेयर है वो एपिक्यूटिकल का बना होता है, यानी उसके ऊपर क्यूटिकल का एक लेयर जो है कि चढ़ा होता है। और ये जो प्रोटीन काइटिन दोनों मिल करके एक लेयर बनाता है, और उसी के यानी कि ठीक इंटीमा के जो है कि ऊपर का लेयर होता है, और इंटीमा जो है कि अंतिम अंदर का लेयर होता है, यानी एकदम इनर लेयर इंटीमा के ठीक ऊपर जो है कि ये जो है लेयर होता है जो प्रोटीन और काइटिन को बना होता है। इन द मिडिल इज़ ए सेलुलर लेयर ऑफ एपिथेलिया। अब इन दोनों के बीच में जो एक मिडिल लेयर होता है वो सेलुलर लेयर होता है, सेल्स का बना हुआ लेयर होता है, यानी वो एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है। एंड एन आउटर डेलिकेट सपोर्टिंग लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है, एकदम आउटर लेयर जो होता है वो डेलिकेट होता है, उसमें जो है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है कि का बना हुआ होता है, और वो सबका बेस बनाता है, आधार बनाता है। इस तरह हम देखते हैं 3 लेयर का ये ट्रेकिया बना होता है, और एक नेटवर्क होता है, ट्यूब का एक नेटवर्क होता है। इसका जो है कि जब फिगर सामने आएगा हम आपको देंगे, ये फिगर से सामने आएंगे, ट्रेकियोल कहाँ पे, ट्रेकिया क्या है, स्ट्रक्चर बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ जनरली आप देख लेंगे कि ये जो है कि ये ट्रेकिया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यही ट्रेकिया आगे जा कर के तमाम छोटे छोटे ट्यूब में जो है कि छोटे छोटे ट्यूब में भी जाके ये बदल जाते हैं, इनको ट्रेक्यूल बोलते हैं। और यहाँ पे ये ट्रेकियल एपिथेलियम लेयर जगह जगह होता है, और ये ट्रेकिया विथ टीनिडिया, ये टीनिडिया लगे हुए हैं बीच बीच में। इसी की वजह से क्या होता है कि वो जो कि कोलैप्स नहीं करने पड़ता, ये जो कि ट्रेकिया। अब जो है कि नेक्स्ट जो इसमें जो पार्ट है, यानी कि ट्रेकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब है। अब यही आगे जा कर के जब और पतले हो जाते हैं, फाइन ट्यूब में बदल जाते हैं, तो उसको ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। यानी ट्रेकिया ही आगे जा कर के जब और पतला हो जाता है, माइन्यूट हो जाता है, क्योंकि टिश्यूज़ में जो है उसको इनर्वेट होना होता है, तो उसको जो है बोलते हैं ट्रेकियोल। तो ट्रेकियोल जो है, अब इसको हम डिस्कस करने जाने हैं। ट्रेकियोल एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ,
क्योंकि ट्रेकिया जितना लंबाई में जहाँ तक आगे बढ़ा होता है तो उसमें जो उसके ब्रांचेज निकलती चली जाती है एट वेरियस पॉइंट्स एलॉन्ग देयर लेंथ, यानी ट्रेकिया के लंबाई जितनी होती है उसके हर पॉइंट पर जो भी पॉइंट उसके आते हैं वहीं से ये जो ट्रेक्यूल निकलते रहते हैं। एंड स्पेशली डिस्टली, यानी कि ट्रेकिया जहाँ ओपनिंग होती है उससे और यानी दूरस्थ भाग में ये पाए जाते हैं। स्पेशली डिस्टली द ट्रेकी गिव्स राइज टू फाइनर फाइनर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेक्यूल्स, यानी ट्रेकिया जो है कि आगे बढ़ता चला जाता है और जगह जगह उसके ब्रांचेज निकलती जाती हैं और वो धीरे धीरे और पतला होता चला जाता है। वो पतला जो होता चला जाता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। और ये बहुत फाइन ट्यूब होता है, पतले पतले होते हैं, क्योंकि जो जो बॉडी के अंदर ये इनर्वेट होते जाते हैं ट्रेकिया, और वो जो और फाइन होते, क्योंकि और टिश्यूज़ के आसपास उन्हें जाना होता है। देयर इज़ नो शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेकी एंड ट्रेक्यूल्स, यानी कि ट्रेकी में और ट्रेक्यूल में कोई जो है कि बहुत डिफरेंसेस नहीं होते, यानी ट्रेकिया मोटा होता है और ट्रेक्यूल जो होते हैं वो पतले होते चले जाते, लेकिन एक मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो देयर इज़ नो शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेकी एंड ट्रेक्यूल्स बट द लैटर आर ऑलवेज इंट्रासेलुलर, लेकिन ये जो ट्रेक्यूल है वो आगे बढ़ कर के जो है कि ये सेल्स में इनर्वेट होता चला जाता है, यानी इंट्रासेलुलर होता चला जाता है, जबकि ट्रेकी जो है वो टिश्यूज़ में नहीं है, इंट्रासेलुलर नहीं है। एंड रिटेन देयर क्यूटिकुलर लाइनिंग एट मोल्टिंग, और इसका जो क्यूटिकल लेयर है वो जो है कि आगे बढ़ता चला जाए, एक लाइनिंग बनाता चला जाता है, और उसमें से और ये लाइनिंग जो मोल्टिंग होती है तो वो धीरे धीरे जो है कि लाइनिंग भी चेंज होती है, लेकिन फिर वो बनती भी रहती है। क्यूटिकल की लाइनिंग जो है वो बदलती भी रहती है, झड़ती रहती है, फिर बन जाती है। विच इज़ नॉट यूजुअली ट्रू विथ ट्रेकी, जबकि वो ट्रेकी में ऐसा नहीं है। जबकि जब ये ट्रेक्यूल इनर्वेट होकर टिश्यूज़ में, बॉडी टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो फाइन होते चले जाते हैं, तो उसमें जो क्यूटिकल का बना हुआ जो लेयर होता है, लाइनिंग होती है, वो जो है कि मोल्टिंग करते हैं, यानी कि वो हटते रहते हैं, बनते रहते हैं। लेकिन ट्रेकी में ऐसा नहीं, ट्रेकी के ऊपर जो क्यूटिकल का लेयर है वो जो है कि हटता नहीं, वो परमानेंट रहता है। ट्रेक्यूल्स आर ब्रॉडर प्रॉक्सिमली, यानी ट्रेक्यूल्स जो है कि शुरू में जिधर से ये अंदर जाता है तो शुरुआत में पहले जो है कि वो प्रॉक्सिमली यानी पहले वाले एरिया में जहाँ से इनर्वेट होते हैं वो चौड़े होते हैं। ट्रेक्यूल्स आर ब्रॉडर प्रॉक्सिमल एरिया में ये चौड़े होते हैं। एंड टेपर डाउन डिस्टली, और ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों ये जो है पतले होते चले जाते, ज्यों दूर जाते हैं त्यों ये टेपर होते जाते हैं, पतले होते चले जाते हैं। They are formed in cells called tracheoblasts, और जो ये सेल्स के आसपास यानी सेल के चारों तरफ जब फैलते जाते हैं तो इसको जो कि अब ट्रेक्यूल्स नहीं कहते, अब ये ट्रेक्योब्लास्ट बोले जाते हैं। यानी आपने देखा कि ये एक ट्यूब ही है, लेकिन उसका सबसे माउथ के ऊपर जो पार्ट है शुरुआत में जो वो स्पायरिकल है, फिर उसके बाद जब ट्यूब आगे बढ़ा तो ट्रेकी बोला गया, फिर आगे बढ़ता चला जाता, पतला होता चला जाता तो ट्रेक्यूल्स कहा जाता है। और यही ट्रेक्यूल्स जब टिश्यूज़ के आसपास जब फैले होते हैं तो इनको ट्रेक्योब्लास्ट बोलते हैं। तो ये नाम इनका चेंज होता जाता है, उस हिसाब से इनका फंक्शन भी चेंज होता जाता है। ट्रेक्योब्लास्ट डेराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, और ये ट्रेक्योब्लास्ट जो एपिडर्मल सेल्स से बने होते हैं, एपिडर्मल सेल्स लाइनिंग द ट्रेकी, और यही जो है कि ट्रेकी की लाइनिंग बनाते हैं। दे हैव थिक इंटिमा बट आर डिवाइड ऑफ टीनिडिया, यानी ये जो ट्रेकी आगे बढ़ कर ट्रेक्यूल और ट्रेक्यूल आगे बढ़ कर के ट्रेक्योब्लास्ट बनाते हैं तो इनकी जो लाइनिंग होती है
वो लाइनिंग जो है कि हमने बताया कि इसके जो लेयर है, सबसे इनर लेयर होता है, वो इंटीमा बोला जाता है। इसके ऊपर अभी आया है, आपने डिस्कस सुना है। तो इंटीमा का लेयर होता है। इंटीमा जो है कि वो अलग अलग टीनिडिया में बटे होते हैं, यानी कि जैसे लगता है कि वो सेगमेंटल बॉडी। टीनिडिया ये है, इसे हम देख लेंगे, ये टीनिडिया, ये टीनिडिया है, जैसे अलग अलग सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये टीनिडिया मोटे होते हैं और यही जो है कि उसको कोलैप्स होने नहीं देते, यानी ये टीनिडिया में जो डिवाइड होते हैं अलग अलग। तो दे हैव थिक एंटीमा बट आर डिवाइड ऑफ टीनिडिया, जो है कि मोटे एंटीमा के बने होते हैं, लेकिन बीच बीच में जो है कि ये डिवाइड होते हैं, जैसा सेगमेंटल दिखाई देते हैं, वही इसे टीनिडिया बोलते हैं। दे आर लाइंड बाई ए प्रोटीन, और इस पर एक लाइनिंग, जो प्रोटीन की लाइनिंग या लेयर चढ़ा होता है, उसको बोलते हैं उसको जो है कि बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का बना होता है जिसे बोलते हैं ट्रैकिन। ट्रैकिन, TRACHEIN, ट्रैकिन, ट्रैकिन बोलते हैं। तो ये उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है, यानी कि ट्रैकियोप्लास्ट के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, ट्रैकिन बोला जाता है उसे, एक लेयर होता है। द ट्रैक्यूल्स आर वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड विद टिश्यूज़ एंड इन फाइब्रिलर मसल्स, यानी ये जो ट्रैक्यूल्स जब अंदर इनर्वेट होते चले जाते हैं, टिश्यूज़ के आसपास जाके फैले होते हैं, क्योंकि एयर को टिश्यूज़ में पहुंचाना होता है और इधर से एयर ही जा रहा है, ऑक्सीजन ही जा रहा है। ट्रैक्यूल्स आर वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड विद टिश्यूज, यानी यही जो ट्रैक्यूल्स है टिश्यूज़ से जा कर के जुड़े होते हैं, टिश्यूज़ से जाके मिले, यानी टिश्यूज़ में जा कर के फैले हुए होते हैं। एंड इन फाइब्रिलर मसल्स, और जो फाइब्रिलर मसल्स होते हैं एनिमल्स बॉडी में, उसमें जाके फैले हुए होते हैं, जुड़े होते हैं, उनसे जाके सटे होते हैं, अटैच होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पहुंचाना होता है। फॉर इंस्टेंस यानी इसके लिए दे में इंडेंट द मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर इंस्टेंस दे में इंडेंट द मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरह से वो जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल से क्या पास जुड़े होते हैं, सेल के ऊपर की जो कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मसल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। यानी ऑक्सीजन जब जाती है तो वो जा करके सीधा जो ऑक्सीजन यानी सेल तक पहुंच जाता है। एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द फाइबर, और वो अंदर ही घुसते चले जाते हैं, घुसे होते हैं और एक फाइबरस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसा लगता है कि कोई फाइबर जो है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल्स के आसपास जो है कि फैला हुआ हो। बट इट इज़ प्रोबेबल दैट दे नेवर बिकम ट्रूली इंट्रासेलुलर, लेकिन ये सेल्स के आसपास तो होते हैं, लेकिन ये जो है कि सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं, ये इंट्रासेलुलर ही होते हैं, यानी एक दूसरे मतलब सेल के बाहर ही होते हैं, लेकिन सेल के अंदर ये कहिए कि ट्रैक्यूल जाकर के सेल के अंदर इंटर कर जाए, ऐसा नहीं होता, आसपास होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर होते हैं, ये ट्रूली इंट्रासेलुलर होते हैं। डिस्टली द ट्रैक्यूल्स इंड बाइंडिंग, और दे में एनेस्टोमोज, यानी कि जितने ही ये दूर लास्ट जिनका जो ट्रैक्यूल का जो सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है जहाँ तक पहुँचे होते हैं, वो जाके ब्लाइंड हो जाता है, यानी वो खुला नहीं होता। इधर से तो ओपन ट्यूब होता है, लेकिन वो जा कर के जो है कि वहाँ पे बंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, यानी फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता। तो इस तरह से वो जो है कि एनेस्टोमोज बोले जाते हैं, यानी अंदर का जो उसका पार्ट है वो जा कर के ब्लाइंड हो जाता है। अल्टीमेट ट्रैक्यूल्स इंटर द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी, अल्टीमेट ट्रैक्यूल्स इंटर द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी, और अंततः जा कर के ये ट्रैक्यूल्स जो है कि एक दूसरे सेल के आसपास जो है कि पहुंच जाते हैं। एंड आर पार्टली फिल्ड विथ फ्लूइड, और इसमें जो है कि इस ट्रैक्यूल के अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है, एंड आर पार्टली आंशिक रूप से भरे होते हैं, एकदम पूरी तरह से फिलिंग नहीं होती है,
थोड़ा बहुत भरा होता है, पार्टली फिल्ड विथ ए फ्लूइड, एक फ्लूइड से भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेकियोल फ्लूइड। ट्रेकियोल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है उसको जो ट्रेकियोल फ्लूइड बोलते हैं। एट देयर डिस्टल एंड, क्योंकि इस ट्रेक्यूल का जो एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, पार्ट होता है, वहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम जो है कि ट्रेक्यूल फ्लूइड बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन बिलीव्ड टू बी रिड्यूस्ड, और ये माना जाता है कि इसमें जो फ्लूइड होता है ट्रेक्यूल के अंदर, ये जो है कि कम हो जाता है धीरे धीरे, यानी इसका अमाउंट जो है कम ज़्यादा होता रहता है। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन इज़ बिलीव्ड टू बी रिड्यूस्ड, ये कम होता रहता है, ऐसा माना जाता है। कैसे कम होता है, बाई ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर टू द सराउंडिंग टिश्यूज़। और कैसे कम होता है, क्योंकि जिस सेल्स के टिश्यूज़ के आसपास ये ट्रेक्यूल फैले हुए होते हैं, वहाँ पर जो ऑस्मोटिक मूवमेंट होता है, वाटर का ऑस्मोटिक मूवमेंट होने की वजह से उसके आसपास टिश्यूज़ के आसपास जो ऑस्मोटिक मूवमेंट होता है, उसकी वजह से ये ट्रेक्यूल के अंदर भरे हुए फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड या ट्रेक्यूल फ्लूइड जो होता है वो उनकी मात्रा कम होती रहती है। वेल मेटाबॉलिज्म इज़ मोस्ट एक्टिव, और ये तभी होता है जब वहाँ पर टिश्यूज़ के आसपास टिश्यूज़ में सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन तेज़ होता है, काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय फिर वाटर की ज़रूरत होती है, तो फिर यहाँ से ये ऑस्मोसिस रिएक्शन के थ्रू ये उधर जो है मूव कर जाते हैं। बाई रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, मोर ऑफ द सरफेस walls of the tubules is exposed to oxygen। यानी कि जब ये फ्लूइड कम होता है ट्रेक्यूल के अंदर, यानी जो ट्रेक्यूल फ्लूइड है, तो कम होने की वजह से जो ट्यूब का यानी ट्रेक्यूल का जो सरफेस वाल है, उस पर जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो यानी कि वो एक्सपोज हो जाती है, यानी कि वो आगे टिश्यू से इस ट्रेक्यूल ट्यूब से निकल करके ऑक्सीजन वो चली जाती है सेल के अंदर। एंड मोर ऑक्सीजन इज़ इमीडिएटली सप्लाइड टू द टिश्यूज, और इस तरह से उसमें से ये ऑक्सीजन जिस ट्यूब या ट्रेक्यूल ट्रेकिया से होते हुए पहले इसका स्पाइरकल में इंटर किया, फिर ट्रेकी से होते हुए ट्रेक्यूल से ट्रेक्योब्लास्ट, और ट्रेक्योब्लास्ट से जो है कि ये जो फ्लूइड है इसको ट्रेक्यूल फ्लूइड बोलते हैं, उससे होता हुआ वो ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर सप्लाई हो जाता है, तुरंत सप्लाई हो जाता है। और यही इसका काम है, मकसद है कि ऑक्सीजन जो इस ट्यूब यानी ट्रेक्यूल के माध्यम से, ट्रेकी के माध्यम से इसके थ्रू जो है कि टिश्यू तक पहुंच जाता है। इस तरह से इस आर्थ्रोपोड में जो है कि रिस्पायरेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद जो हम देखते हैं, क्योंकि अब ये स्पायरकल यानी ओपनिंग है ट्यूब का, उसके बाद जो है कि ट्रेकी को आपने देखा, ट्रेकी के बाद फिर ट्रेक्यूल के बाद ट्रेक्योब्लास्ट के बाद जो है कि अब ये ट्रेक्योब्लास्ट का जो लास्ट पार्ट होता है, यानी जो उसका जो एंड होता है, वो जो है कि जुड़ा होता है एयर सैक से, और एयर सैक में एयर जाके भर जाती है, फिर जहाँ ज़रूरत होती है फिर अगर जैसे हायर एनिमल्स के लंग्स में नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन इंटर करता है, और वो जो है कि ब्रैंकियोल से होता हुआ लंग्स में, और लंग्स के अंदर जो खूबकाएँ होती हैं जो एयर सैक होते हैं, तो उसके अंदर जा कर के एयर भर जाता है, और फिर वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है, एयर जो है ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहीं से फिर वो आउट हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ये सिस्टम देखने को मिलता है। अब जो है कि ये ट्रेक्यूल जो है का जो एंड पॉइंट है, डिस्टल जो पार्ट है पॉइंट है, वो जाकर के एयर सैक से जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें जो है कि एयर सैक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एयर सैक अभी स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। जैसे ग्रासहॉपर में भी ये एग्जांपल देखने को मिलता है। इन ग्रासहॉपर बटरफ्लाइज, बीज, सिकेडाज, etc ये एग्जांपल है। इन सबों में एयर सैक पाया जाता है। हमने पहले ही बताया कि देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स विच आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स
बट द बेसिक mechanism ऑफ द रिस्पायरेशन इज द सेम और द सिमिलर इन ऑल द आर्थ्रोपोड्स। तो बेसिक जो रिस्पायरेशन का जो सिस्टम है, जो फिनोमेनन, वो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं न कहीं डिफरेंट होती हैं, और वो जो है कि उसका जो है जिक्र, लेकिन यहाँ पे जनरल वे में हमें डिस्क्राइब करना है, क्योंकि रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोड पढ़ना है, तो यहाँ जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सबका जिक्र यहाँ पे किया जाता है। तो इन ग्रासहोपर, बटरफ्लाइज, बीज, सिकेडाज, ईटीसी, ये जो 3-4 हमने एग्जाम्पल दिया, इसमें जो एयर सैक पाए जाते हैं। द ट्रेकी डायलेट्स इनटू एयर सैक्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस, और ये ट्रेकी आगे जा कर के कई तरह के कई डिफरेंट साइज़ के जो है एयर सैक में जो है कि एयर सैक से जाके जुड़ा होता है। अब जो है कि एयर सैक का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये जो है कि ये सब जो है ये क्यूटिकल का जो बना हुआ पार्ट है, इसमें स्पेसेस होती है, ये न्यूक्लियस है, यानी यहाँ से इंटर करते यहाँ पे एयर आके भर जाता है। These may be found in places where muscle movement will fill and empty them। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है इम्पॉर्टेंट कि एयर सैक कुछ इंसेक्ट में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल हमने दिया ग्रासहोपर, बटरफ्लाइज, बीज, सिकेट्स में पाए जाते हैं। इसमें होता क्योंकि एयर से पाए जाते, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर जो है मसल्स के मूवमेंट की वजह से जो है कि मसल्स में मूवमेंट पाया जाता है, और मूवमेंट की वजह से वो जो ट्रेकी है वो खाली होता है और जो है कि बंद होता है, खाली होता है, भरता रहता है। तो वहाँ पे एयर सैक देखने को मिलते हैं, और हर जगह हर इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता। दीज में बी फाउंड इन प्लेसेस वेयर मसल मूवमेंट विल फिल एंड empty them। Scarab beetles also have small air sacs along the trachea of the elytra। कुछ ऐसे, जैसे एग्जाम्पल बेटल में हमने दिया कि यहाँ पे इसमें एयर सैक छोटे होते हैं, कुछ ऐसे जो है कि इंसेक्ट हैं जिसमें एयर सैक काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे जहाँ जिसकी ज़रूरत, और एयर सैक की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहाँ मसल कंट्रैक्शन, मसल मूवमेंट की वजह से जो है कि एयर मूव कर सके, आगे जा सके। दीज चैम्बर्स आर इनर्वेटेड एंड इन्वेस्टेड विद द ट्रैकियल कवरिंग। अब ये जो एयर सैक है यानी एयर चैम्बर है, ये अंदर ही जो इनर्वेट होते हैं, अंदर धंसे हुए होते हैं, और ये जो है कि ट्रैकियल कवरिंग से कवर हुए होते हैं, यानी कि इसी से वो उसी में इन्वॉल्व होते हैं। बट इन द रिवर्स ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर में जब इनको देखते हैं, यानी कि एयर सैक से जब हम ट्रैकी की ओर चलते हैं, विथ द क्यूटिकल आउटसाइड, और क्योंकि जब ट्रैकी में देखा गया तो क्यूटिकल जो है कि इनर साइड में था, लेकिन यहाँ एयर सैक या एयर चैम्बर में जब देखते हैं तो यहाँ पे क्यूटिकल का जो लेयर है वो आउटसाइड में होता है। द एयर सैक्स लाइक द स्पाइरल थिकनिंग, यानी एयर सैक में स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती। स्पाइरल थिकनिंग मतलब कि ये जो थिकनिंग है, यानी कि ये सेगमेंटेड दिखाई दे रहा है, ये स्पाइरल थिकनिंग है, ये जो है कि एयर सैक में नहीं पाया जाता। द एयर सैक्स लाइक द स्पाइरल थिकनिंग अलाउ एन इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्योंकि यहाँ पे थिकनिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को आगे बढ़ाते हैं। अलाउ एन इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई और आगे से आगे बढ़ती चली जाए। एंड अफोर्ड ए ग्रेटर ब्रीदिंग कैपेसिटी टू द इंसेक्ट, और एयर सैक की वजह से उस इंसेक्ट में एयर कैपेसिटी भरने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी ब्रीदिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एयर सैक में एयर जाके भर जाता है, और फिर उस एयर की ज़रूरत ये होती है कि जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस एयर जो टिश्यूज़ में जो है कि पहुँचते रहते हैं, यानी जहाँ जिस इंसेक्ट में एयर सैक पाए जाते हैं
तो वहाँ पे जो है कि उस इंसेक्ट में ये ब्रीदिंग कैपेसिटी ग्रेटर होती है। तो ये इस बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि एयर सैक हर इंसेक्ट में नहीं पाए जाते, लेकिन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे एयर ब्रीदिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। जैसे यहाँ पे फिगर जो दिखाया गया, एक बार एक नज़र डालेंगे। ट्रेकियल सिस्टम शोइंग ट्रेकी, इसमें क्या है, ये ट्रेकियल सिस्टम को दिखाया गया है। ट्रेकियल सिस्टम आप पढ़ रहे हैं। ट्रेकियल सिस्टम की ये जो है कि ये ट्रेकी जो है आगे से चली आ रही है। स्पायरकिल जो उसका जो है कि आउटर ओपनिंग होती है, वहाँ से जब इनर्वेट होते हैं, अंदर जाते हैं, तो कुछ दूर तक तो ये मोटे होते हैं। देखिए यहाँ तक ये ट्रेकी दिखाई दे रहा है। और ट्रेकी आगे जा कर के ये जो छोटे छोटे जो है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बदल गए, यही ट्रेकी ट्रेकिया में बदल जाते, ट्रेक्यूल में बदल जाते हैं। यानी ब्रांचेज की, जैसे इसमें जाके 3 ब्रांच हो गए, इस तरह ये आगे जाके 3-4 ब्रांच में ये हो जाता है। तो ये ट्रेकी यहाँ से लेके ट्रेकी है, और ये आगे जाके ट्रेक्यूल हो गया। और इसी में ट्रेकियल एपिथीलियम में ट्रेकिया के आसपास अगल बगल जो सेल्स होते हैं वो जो है जुड़े हुए होते हैं। ये यहाँ पे 2 दिखाया गया है। ट्रेकियल एपिथीलियम है, ट्रेकियल एपिथीलियम आसपास तमाम सेल लगे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें आती थी, ऑक्सीजन यहीं तो जाना है, सेल्स में ही तो जाना होता है, एपिथेलियल सेल के अंदर। और ट्रेकिया विथ टीनिडिया, अब ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया पे जो है कि ये लगता है कि सिगमेंटेड होते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इसकी साइज़ बड़ी और छोटी होने के लिए, यानी बढ़ सके घट सके, उसके लिए जो है ये बना होता है। तो ये मोटा होता है, ट्रेकिया विथ टीनिडिया। तो इस पर जो लाइनिंग बनी हुई है यही टीनिडिया है। और इस टीनिडिया की वजह से ही कि जो ट्रेकी है या ट्रेकियोल है, ये कोलैप्स नहीं कर पाता। अगर ये इसमें ये टीनिडिया ना होता, यानी सिगमेंटेड लाइनिंग नहीं होती के टाइप का होता, तो ये कोलैप्स कर जाता और कहीं जहाँ मुड़ जाता फिर मुड़ा ही रहता है, फिर यानी ये ट्यूब बंद हो जाता, फिर वो जो है आगे नहीं बढ़ पाता, एयर आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो इसका रिस्पायरेशन बाधित हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एलियस ऑफ ट्रेकियल वाल। ट्रेकियल वाल यानी ट्रेकियल, ये जो ट्रेकिया है इसके वाल का जब सेक्शन काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो जो स्ट्रक्चर दिखता है एलियस ऑफ ट्रेकियल वाल विथ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के साथ, बॉडी के अंदर जो स्पेस है वहीं ट्रेकिया भी गुजर रहा है उधर से, उसके साथ बॉडी कैविटी एबव एंड ल्यूमेन ऑफ ट्रेकी बिलो। तो जो ट्रेकी के जो ल्यूमेन है वो देखिए नीचे दिखाया गया है, और ये जो है इसका पूरा ट्यूब है। इसमें जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस ट्यूब को अगर इसका सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या दिखता है, सबसे पहले तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पूरा यहाँ तक बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है कि जो अंदर का जो लेयर है ये जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया लगा हुआ है, इसी में न्यूक्लियस भी मौजूद हैं। ये एपिथीलियम है, एपिथीलियम लेयर। ये काइटिन या प्रोटीन का बना हुआ ये क्यूटिकल का लेयर है, ये जो किनारे किनारे ये आउटर एपी क्यूटिकल है, ये ऊपर से एपी क्यूटिकल लगा होता है। और ये पूरा का पूरा जो है ये टीनिडियम है। टीनिडियम जो हमने यहाँ पे दिखाया ये स्ट्रक्चर है, अगर पूरा का पूरा ले लें तो टीनिडियम है। और ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, लिमिटिंग, क्योंकि फिर ये लास्ट इसका पोर्शन होता है। इस तरह से ट्रेकी और ट्रेकियोल और एयर सैक का स्ट्रक्चर आपने देखा। तो अगर ट्रेकियल सिस्टम का जब नज़र पड़ती है, हम देखते हैं कि ट्रेकियल सिस्टम एक जनरल वे में इसमें स्पायरिकल और ट्रेकी, ट्रेकियोल और एयर सैक ये इसमें पाए जाते हैं इस पूरे सिस्टम में। अब ये ट्रेकियल सिस्टम तो जनरल वे में आपने स्टडी किया, डिस्कस हमने किया, आपने देखा, लेकिन ये ट्रेकियल सिस्टम कई तरह के होते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट में इतनी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो इसमें ट्रेकियल सिस्टम तो सब में पाया जाता है लगभग, लेकिन ये ट्रेकियल सिस्टम भी थोड़ा कुछ उनको डिफरेंसेस होते हैं, और कहीं न कहीं इसमें जो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका जो अलग अलग तरह का होता है। ये जो नेक्स्ट हेडिंग सामने आ रही है, टाइप्स ऑफ ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम कितने तरह के इंसेक्ट में पाए जा सकते हैं।
तो पूरे आर्थ्रोपोड में जो कितने जो है कि टाइप के ये ट्रैकियल सिस्टम है, इसकी एक समरी ये सामने आ रही है। ट्रैकियल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल स्पाइरकल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 10 पेयर्स। यानी कि ये जो ट्रैकियल सिस्टम है ये स्पाइरकल के नंबर पर, फंक्शनल स्पाइरकल के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। स्पाइरकल हम सबसे पहले बताया कि जो बॉडी के सबसे ऊपर जो ये जो ओपनिंग होती है स्पाइरकल, स्पायरेटरी ओपनिंग, स्पायरेटरी चैम्बर, उसी को बोलते हैं स्पाइरकल। स्पाइरकल के डिस्ट्रीब्यूशन, स्पाइरकल के नंबर और स्पाइरकल के फंक्शनल स्टेट के आधार पर जो है कि ट्रैकियल सिस्टम जो है 10 तरह के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स इन द आर्थ्रोपोड्स। तो इसमें कौन कौन से हैं वो आपके सामने। फर्स्ट है होलोप्नेस्टिक, होलोप्नेस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। होलोप्नेस्टिक में क्या है, व्हेन ऑल द स्पाइरकल्स रिमेन ओपन, यानी कि जिस इंसेक्ट में जो स्पाइरकल, हमने इसके पहले के जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, जो स्पाइरकल यहाँ पे ध्यान देंगे, ये स्पाइरकल ये यहाँ पे ये ऊपर के ऊपर जिसमें खुला होता है, यानी ये बंद नहीं होता। यहाँ तो ज़रूरत पड़ने पे खुल जाता है, ज़रूरत पड़ने पे बंद हो जाता है। एक सिस्टम, एक जनरल सिस्टम दिखाई गया, लेकिन अब स्पाइरकल के आधार पर ये कितने ट्रैकियल सिस्टम वो देख लीजिए। होलोप्नेस्टिक में क्या होता है, व्हेन ऑल द स्पाइरकल्स रिमेन ओपन, जिस इंसेक्ट में सारे स्पाइरकल ओपन होते हैं, खुले होते हैं, बंद नहीं होता, हमेशा खुले रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए, इन मोस्ट एडल्ट एंड मेनी लार्वल इंसेक्ट, यानी कि ज़्यादातर एडल्ट इंसेक्ट में ऐसा मिलता है और कुछ जो है कि लार्वल इंसेक्ट में पाए जाते हैं। लार्वल स्टेज में जो इंसेक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, होलोप्नेस्टिक होता है। और हेमिप्नेस्टिक में क्या होता है, देखिए हेमिप्नेस्टिक ट्रैकियल सिस्टम में, हेमिक मतलब होता है आधा। व्हेन वन और पेयर ऑफ स्पाइरकल रिमेन क्लोज्ड, यानी कि इसमें जिसमें एक पेयर स्पाइरकल बंद होता है और बाकी खुले होते हैं। व्हेन वन पेयर ऑफ स्पाइरकल रिमेन क्लोज्ड, एक पेयर स्पाइरकल जिसमें क्लोज होता है उसे हेमिप्नेस्टिक बोलते हैं। और जो है ये पेयर का मतलब है कि जैसे कि हमने बताया थोरैसिक रीजन में पहले ये इसका जिक्र हुआ था, थोरैसिक रीजन में ये 2 होते हैं संख्या में, और एब्डोमेन रीजन में जो है 8 होते हैं ट्रैकी। तो 2 होने का मतलब कि 2 पेयर हुए, तो उसमें एक पेयर बंद होता है और पेयर खुले होते हैं। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, कुछ फ्लाइज में, मक्खियों में, बीटल्स में, बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है एपनेस्टिक सिस्टम है। एपनेस्टिक में क्या होता है, व्हेन द स्पाइरकल्स आर ऑल टुगेदर लैकिंग, यानी जिसमें स्पाइरकल का अभाव होता है। व्हेन द स्पाइरकल्स आर ऑल टुगेदर लैकिंग, यानी कि इस ट्यूब के साथ स्पाइरकल होता ही नहीं, यानी ऊपर की आउटर चैम्बर होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडोपैरासिटिक एंड एक्वेटिक लार्वल इंसेक्ट, ये किस में देखने को मिलता है, तो इंडोपैरासिटिक, जो ऐसे इंसेक्ट जो किसी एनिमल के इंडोपैरासाइट होते हैं, यानी उस एनिमल के अंदर जाके पैरासिटिक जो है कि लाइफ जीते हैं, उनमें नहीं होता है। और एक्वेटिक लार्वल स्टेज में, जो पानी में रहने वाले लार्वल इंसेक्ट है, उसमें नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इंडोपैरासाइट है, जब किसी एनिमल की बॉडी में मौजूद है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उनको बाहर से तो लेना नहीं होता। ऑलरेडी एनिमल की बॉडी में जो ऑक्सीजन घुली मिली है, उसी से उनकी जो है कि ऑक्सीजन मिल जाती है। और एक्वेटिक रीजन में जो होते हैं इंसेक्ट, तो पानी के अंदर होते हैं, तो उनको एयर जो है कि बाहर से इन्वायरमेंट से एयर लेना नहीं होता, इसलिए उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये ध्यान देने होगा, एपनेस्टिक वहीं पाए जाते हैं इंडोपैरासिटिक में, और एक्वेटिक लार्वल इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इन सच केसेस द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस आइदर दो द बॉडी सरफेस, तो जहाँ पे जो है ऐसा नहीं होता है, यानी ये नहीं पाए जाते हैं स्पाइरकल जिसमें नहीं पाया जाता है, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की पूर्ति होनी है, ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होती है, यानी रिस्पायरेशन करते हैं, तो ये अपने बॉडी सरफेस से करते हैं।
आइदर थ्रू द बॉडी सरफेस और दो इट्स आउट ग्रोथ या उसके आउट ग्रोथ से, क्योंकि आउट ग्रोथ जो होता है यानी गिल होता है, उससे ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 3 तो ऐसे ही हो गए। इसके अलावा जो है कि एक साइंटिस्ट सामने है जो विगलेसवर्थ नाम था, विगलेसवर्थ इन 1954 इन्होंने जो डिस्क्राइब किया 6 तरह के ट्रैकियल सिस्टम, और इन्होंने बताया डिस्क्राइब्ड 6 टाइप ऑफ ट्रैकियल सिस्टम एज फॉलोज। तो वो 6 जो है कि टाइप के जो ट्रैकियल सिस्टम है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आगे। वो कौन कौन से यहाँ पे थे? 2 thoracic and 8 abdominal स्पाइरकल्स ओपन। फॉर एग्जाम्पल काकरोच, यानी काकरोच के अंदर, काकरोच में जो है 2 जो है थोरैसिक स्पाइरकल पाए जाते हैं और 8 जो एब्डोमेन रीजन में पाए जाते हैं। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। काकरोच में यानी कि सब मिला जो कि 8 2 10 हो गए, 10 स्पाइरकल पाए जाते हैं। 10 स्पाइरकल में 8 जो एब्डोमेन रीजन में और 2 जो है थोरैसिक रीजन में, और ये ओपन होते हैं, खुले होते हैं काकरोच में। दूसरा है ऑल स्पाइरकल्स ओपन, सभी के सभी स्पाइरकल खुले हुए होते हैं। एयर सैक्स प्रेजेंट, एयर सैक प्रेजेंट होता है, और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, हनी बी, इसमें देखने को मिलता है। तीसरा है ऑल स्पाइरकल्स क्लोज्ड एक्सेप्ट द मोस्ट पोस्टीरियर वंस, यानी सारे स्पाइरकल क्लोज होते हैं, लेकिन जो है कि जो एकदम पोस्टीरियर रीजन में जो स्पाइरकल होता है उसको छोड़ करके बाकी सब बंद होते हैं। ऐसा देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल लार्वल इंसेक्ट, लार्वल इंसेक्ट में ये देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो वेरिएशन है ऑल स्पाइरकल्स क्लोज्ड, इसमें भी ऑल स्पाइरकल क्लोज था, इसमें भी तो ऑल स्पाइरकल क्लोज्ड, क्योंकि सारे स्पाइरकल जिसमें क्लोज होते हैं उसको अपनेस्टिक सिस्टम बोलते हैं। ऑल स्पाइरकल क्लोज्ड गैसियस सेक्शन थ्रू इंटीग्यूमेंट, तो गैसियस सेक्शन किससे होता है? वो इंटीग्यूमेंट यानी कि सरफेस लेयर ऑफ बॉडीज होता है। ये किसमें देखने को मिलता है? फॉर एग्जांपल कोलम्बोला, पैरासिटिक लार्वल, हाइमेनोप्टेरा में ये देखने को ऐसा मिलता है। नेक्स्ट में स्पाइरकल्स क्लोज्ड, इसमें भी स्पाइरकल क्लोज होते हैं। ट्रैकियल गिल्स ऑन एब्डोमेन, जो ट्रैकियल गिल्स जो है एब्डोमेन में ट्रैकियल गिल्स पाए जाते हैं, उसी गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल लार्वी ऑफ मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज etc। ड्रैगन फ्लाइज और मे फ्लाइज में देखने को ऐसा मिलता है, इनके लार्वी में इस तरह के देखने को मिलता है। और लास्ट जो स्पाइरकल, लास्ट जो इसकी वैरायटी है यानी टाइप्स है, स्पाइरकल्स क्लोज्ड गिल्स प्रेजेंट इनसाइड द हिंडगट, यानी सारे स्पाइरकल बंद होते हैं, ओपन होते हैं, और ये जो है कि और तो इस ऑक्सीजन किससे लेते हैं? हिंडगट में जो मौजूद होता है गिल्स, उससे ये ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, एक नज़र इस स्ट्रक्चर में डाल देंगे। एंड इंट्रासेलुलर ट्रैकी, जो इंट्रासेलुलर यानी सेल्स के आसपास जो फैले हुए हैं, देखिए ये मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर में इंजेक्ट है। ये ट्रैकी है, और ट्रैकी आगे जा कर के यही जो ट्रैक्यूलम बदल गया, देखिए ये ट्रैकी था, ये आकर के 3 भागों में बढ़ गया, पतला होता गया, और यहाँ जो ब्लाइंड है, बंद है। इंड ट्रैक्यूल, ट्रैक्योब्लास्ट, ट्रैक्योब्लास्ट यानी उसका जो है कि लास्ट वाला पोर्शन होता है, ट्रैकियल एपिथेलियम से घिरा हुआ है। ये मसल मेम्ब्रेन है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ट्रैक्योब्लास्ट है, मसल फाइबर है, यह न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है। यानी ट्रैकी किस तरह से ब्रांचों में जाकर के आगे बदल चुके हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया। और जो अभी एयर सैक की आपने स्टडी किया है, एयर सैक का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये चारों तरफ जो इसके जो बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये ट्रैकी हैं, ट्रैकी और ट्रैक्यूल बने हुए, लेकिन ये सारे ट्रैकी और ट्रैक्यूल्स किस में आके खुलते हैं? एयर सैक के अंदर। ये एयर सैक, इसमें एयर आके भर जाती है, ऑक्सीजन आके भर जाती है। फिर ये इसी एयर सैक के आसपास सेल और टिश्यूज़ होते हैं, वो ऑक्सीजन उसमें जो है कि डिफ्यूज़ हो जाता है। इस तरह इनका रिस्पायरेशन जो है कि होता रहता है। तो इस तरह से हमने जो है कि इसका ट्रैकियल सिस्टम डिस्कस किया। लेकिन इसके बाद जो है कि अभी ट्रैकियल सिस्टम में ये नहीं, अभी आपने देखा मैकेनिज़्म अभी आपने नहीं पढ़ा।
अब इसके बाद जो हम वीडियो में लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैकेनिज़्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यानी ट्रैकियल सिस्टम में गैस का कैसे आना कैसे जाना हो रहा है, कहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है ये आपने देखा। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन जब पहुँचता है तो टिश्यूज़ और सेल्स में ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज़ होता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसका जो मैकेनिज़्म है नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम हाजिर होंगे। इसी के साथ ये स्टडी यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।